दोस्तों आपने भी कभी ना कभी कोई मोबाइल फ़ोन अपना ठीक कराया होगा और आपने ये महसूस किया होगा कि एक बार आपने फ़ोन ठीक करा लिया उसके बाद वो हर महीने या हर हफ्ते खुलता ही रहता है। ऐसा होता क्यों है? ये दोस्तों प्रॉब्लम अपने आप नहीं आती, ये प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है मोबाइल रिपेयरिंग वाले के थ्रू। वो जानबूझकर ये काम करता है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि वो किस तरीके से आपके मोबाइल में छेड़खानी करता है। आपने दिया किसी और काम के लिए था मोबाइल फ़ोन और उसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी उसमें कुछ और। अब वो उसके भी पैसे आपसे मांगेगा, उसका भी चार्ज करेगा। तो दोस्तों ऐसी धांधलेबाजी से बचने के लिए मैं आज की वीडियो आपके लिए लाया हूँ। और दोस्तों वीडियो पर बने रहना, स्किप मत करना। आज आपको पूरी बातें बताऊंगा। ये आपको मेन पॉइंट बताने वाला हूँ कि आप कैसे पहचानेंगे एक मोबाइल रिपेयरिंग वाले को कि वो रिपेयर कर सकता है या फिर नहीं। अगर तुम्हारी बात झूठ निकली ना तो पिस्तौल हमारी, जान तुम्हारी। दोस्तों काफ़ी इंटेंशन हमारे दिमाग में ऐसी होती हैं कि हम पहचान नहीं पाते कि ये बंदा मोबाइल रिपेयर कर पाएगा या फिर नहीं। तो दोस्तों आज की वीडियो स्किप करके बिल्कुल मत देखना, पूरी वीडियो देखना। आपको समझाऊंगा, कुछ पॉइंट ऐसे बताऊंगा जो कि आप किसी भी दुकान पर अगर जाएंगे, मोबाइल रिपेयरिंग लोकल किसी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर जाएंगे तो आप ईजिली पहचान सकते हैं कि वो आपका मोबाइल ठीक करेगा या फिर और ज़्यादा ख़राब कर देगा। तो दोस्तों वीडियो बने रहना, वीडियो को शुरू करता हूँ। सीखो ऐसा जो काम आए, बिल्कुल फ्री, बिट्टू सर से। नमस्कार आदाब दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू और आप देख रहे हैं बिट्टू फ़ोन। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये देखना है अपना मोबाइल फ़ोन रिपेयर कराने जाते वक्त कि उसका काउंटर किस डायरेक्शन में रखा हुआ है। काउंटर की डायरेक्शन दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके पहचानने के लिए। आपने देखा होगा कई बंदे काउंटर रखते हैं ऐसे, मान लीजिए ये काउंटर है, इसको मैं काउंटर दिखा देता हूँ लैपटॉप को। तो ऐसे वो रखते हैं काउंटर ताकि आप कुछ देख ना पाओ। तो ऐसे बंदे से सतर्क रहिए, क्योंकि वो पहले इस चीज़ का काम जुगाड़ कर चुका है कि कस्टमर को कुछ दिखाई ना दे और फिर वो कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ी कर सके। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उसका काम बहुत आसान हो जाता है। तो दोस्तों इस चीज़ से आप बचें। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, जिस बंदे ने ऐसे काउंटर रख रखा है जो कि आप भी देख सको और वो भी कुछ काम करे तो आप उसको पूरा पूरा देख सको। ऐसे काउंटर वाले, जो बंदा मोबाइल रिपेयरिंग करता है ना रियल में, वो बंदा ऐसे ही काउंटर रखेगा अपना। रियल बात है, मैं खुद अपना ऐसे ही रखता हूँ। मैं अगर अपने सर्विस सेंटर की बात बताऊँ मोबाइल रिपेयरिंग की, तो मैं ऐसे ही रखता हूँ काउंटर को, ताकि कस्टमर भी देख ले कि उसका क्या सामान चेंज हो रहा है और उसके मन में कोई भय ना रहे। ये तो हो गया एक पॉइंट काउंटर को पहचानने का। ठीक है, काउंटर आप समझ गए होंगे काउंटर के बारे में। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपको कुछ नज़र ही ना आए और वो पीछे कुछ भी गड़बड़ी करते रहे, आपको क्या पता चलेगा। बताता हूँ दूसरा पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये गलतियाँ है ना अक्सर कस्टमर करता है इस चीज़ की। देखो अब बताता हूँ दोस्तों आपको मैं दूसरा पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों स्किप करके मत देखना वरना समझ नहीं पाओगे, फिर आप कहोगे कि कोई वीडियो में मज़ा नहीं आ रहा। अभी देखो आपको एक दूसरा पॉइंट बताता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा, आप कभी अपना मोबाइल फ़ोन रिपेयर कराने जाते हैं, आप उस बंदे के हाथ में दे जो बंदा रिपेयर करता हो। अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो बंदा रिपेयर करता है नहीं करता? देखिए आप जब मोबाइल फ़ोन किसी के हाथ में देते हैं ना ठीक करने के लिए, भाई ये देना, तो वो क्या करता है, वो आपका मोबाइल फ़ोन लेके किसी दूसरी दुकान पे जाने की कोशिश करेगा। वो कहेगा मैं, भाई आप रुको मेरी दुकान पे, मैं अभी आया ज़रा थोड़ी देर में। भाई साहब फ़ोन वापस ले लेना उस बंदे से। वो मोबाइल रिपेयर नहीं करता, वो मीडिएटर है। मीडिएटर मतलब आप समझ सकते हैं, मीडिएटर उसको हिंदी में आप बेहतर जानते हैं उसे क्या बोलते हैं। तो वो क्या करता है, वो उस मोबाइल को ले जाएगा दूसरी दुकान पर, वहाँ पर उसको जितना खर्चा बताया जाएगा ना, 100 रुपये 150 रुपये, वो आपसे आगे 300-400 रुपये बोलेगा फालतू, क्योंकि वो अपना भी कमीशन रखेगा बीच में। तो दोस्तों ऐसे बंदों को बिल्कुल मत करना। आप सीधा ये बोल दीजिए, भाई अगर तू करे यहीं बैठ के तो कर दे, कहीं मेरा फ़ोन लेके मत जाइयो। ये हो गया दूसरा पॉइंट। समझ गए होंगे दोस्तों आप, अक्सर ये गलतियाँ करते हैं। देखो मैं आपको एक रियल बात बताता हूँ। मेरे पास जब कस्टमर आते हैं ना, जो फ़ोन की मतलब ऐसी की तैसी हो जाती है पूरा, जब मैं खोल के देखता हूँ ना तो कि मतलब यार इसमें बैटरी तो चेंज हो रखी है, मदरबोर्ड पूरा चेंज कर रखा है, चार्जिंग बोर्ड चेंज कर रखा है। उस बंदे ने 4-5 हज़ार रुपये कमा लिए। जहाँ से वो दिखा के आया उसको फ़ोन डेड पकड़ा दिया कि भाई ये ले जा, तेरा फ़ोन ठीक नहीं होगा। भाई वो बंदा तो पैसे कमा गया। अब दोस्तों मैं उससे पूछता हूँ ना, उसको जब बोलता हूँ कस्टमर को कि भाई इसमें तो ऐसा ऐसा काम हो रखा, तो कस्टमर के देखे एक कस्टमर बड़ी मासूमी से बोलता है कि भैया हमें क्या पता कौन बंदा कैसा है, हमने तो आजमाया नहीं, हम तो पहली बार गए थे उसकी दुकान पे ठीक कराने के लिए, उसने ऐसा कर दिया था, अब हमें क्या पता। तो दोस्तों ये कैसे पहचानोगे, अब आपको ये बता देता हूँ। तो दोस्तों उसके बारे में बता देता हूँ। जिस भी बंदे के हाथ में आप अपना मोबाइल दें तो उससे आप पहले क्लियर कर लीजिए कि भाई कितना खर्चा लगेगा
वो अगर जितना बताए ना 200 रुपये बता रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, 200 रुपये आप ठीक कर देना, मगर पहले बोल दीजिए कि बाद में मैं खर्चा ज़्यादा नहीं दूंगा। कि आप अगर बाद में खर्चा बढ़ा के कहेंगे कि भाई इसमें तो अब खोलने के बाद, कई मोबाइल रिपेयर वाले आपके साथ क्या करते हैं दोस्तों, मान लीजिए आपके फ़ोन में एक चार्जिंग की दिक्कत है, चार्जिंग पोर्ट आपका ख़राब हो गया, नॉर्मल सी बात है, महीने 2 महीने में ख़राब होते रहते हैं, घर में बच्चे होते हैं, टूट जाता है, हो जाता है, तो आप वो चेंज कराने गए, अब वो बंदा आपको बोलेगा भैया 100 रुपये लगेंगे, आप मान जाते हैं हाँ भैया ठीक है कर दो। अब वो उसके बाद फ़ोन को खोल देता पूरा, जैसे गाड़ी का इंजन खोल के रख दिया उसने, सब कुछ अलग अलग रख देगा खोल के, उसके बाद वो कहेगा भैया इसमें तो 500 रुपये का खर्चा है। कैसे? आप चौंक जाते हो, भाई कैसे, मैंने तो खाली जैक चेंज कर, भैया इसका तो ये भी गया है, इसकी तो बैटरी भी गई है, इसमें तो ये आईसी भी ख़राब हो रखी है। अब आप फंस जाते हो। तो दोस्तों इस चीज़ के बारे में पहले ही आप डिस्कस कर लें, पहले ही बात कर लें कि भाई अगर तूने 100 रुपये बोले तो 100 रुपये दूंगा, बाद में कोई भी खराबी होगी अपने आप ठीक करके दियो। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ पॉइंट जो आपको पहले क्लियर करके चलने पड़ते हैं। दोस्तों मेरे पास जब कस्टमर आते हैं ना एक मासूम सी शक्ल लेके कि भैया वहाँ गया था, उसने पहले 100 रुपये बोले थे, बाद में कह रहा है उसमें 1000 रुपये लगेंगे। तो दोस्तों ऐसे ऐसे मैनिपुलेट किया जाता है आपको। तो आपको अगर ऐसे मैनिपुलेट नहीं होना तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपके लिए ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो लेकर आता रहता हूँ, और लाइक भी कर लीजिए। और दोस्तों आगे आगे बहुत सारी बातें आपको बताने वाला हूँ, बहुत सारी देखो जितना मैं जानता हूँ आपको सारी बातें बताऊँगा। 18 साल से मोबाइल रिपेयरिंग करता हूँ, तो सारे टिप्स आपको बताया करूँगा कि आपको किस तरीके से सावधानी रखनी है, कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन को ठीक करा सकते हो। दोस्तों कभी भी आना, आप अगर मोबाइल फ़ोन एक सही बंदे के हाथ में देंगे ना, तो आपके मोबाइल फ़ोन में दोबारा दिक्कत नहीं आ सकती। और अगर गलत बंदे के हाथ में जब मोबाइल फ़ोन चला जाता है, तो आजकल 60 से 70% है ना ऐसे बंदे बैठे हैं कि मार्केट में कि बस वो पैसा कमाना जानते हैं, वो किसी की मजबूरी को नहीं समझते कि कौन बंदा किस मजबूरी में है, उसके पास पैसा है या नहीं है, बस उन्हें अपने पैसा बनाने से मतलब है। आगे आगे दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी दोस्तों, इसलिए मैं अगले पॉइंट अगली वीडियो में बताऊंगा आपको कि आपको और किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे पहचानोगे एक मोबाइल रिपेयर वाले को कि ये मोबाइल करता भी है या फिर नहीं करता, या फिर ये यहाँ पर धांधलेबाजी करने बैठा है। बहुत सारे केस मैं ऐसे देख चुका हूँ, बैटरियाँ चेंज होती है, जब हम मोबाइल खोल के देखते हैं कई कई कस्टमरों के बैटरी चेंज होती है, उसके अंदर से मदरबोर्ड चेंज कर लेते हैं। क्यों? कस्टमर को तो लगा उसे कोई बात नहीं, क्या कर लेगा, वो क्या कर लेगा नहीं भाई साहब, वो बैटरी 1000-1500 रुपये वो बेच देगा, खूब पैसे कमा लिए उसने आपके फ़ोन से। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताया करो, कमेंट से मुझे पता चलता है कि आप क्या जानना चाहते हो। ये कमेंट के तौर पे ही मैं बोल रहा हूँ, काफ़ी व्यूअर्स की ये शिकायत है कि सर ये चीज़ बताइए कि पहचाने कैसे। तो मैंने 2 पॉइंट आज बताए दोस्तों, बहुत सारे पॉइंट बचे हुए हैं, वीडियो में बने रहना दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए बिट्टू को, गुड बाय।